एलिफ, तुम्हारा ड्रेस बहुत खूबसूरत है। उसे पहनकर शहजादी लग रही थी। दुआ को बहुत सादा लग रहा था ये। मेरा मतलब कि मुझे थोड़ा चमकदार सा लगा। मेरे ख्याल में तो बहुत खूबसूरत है। दुल्हन को ऐसे ही दिखना चाहिए। मैंने भी कहा कि हमारी जिंदगी पहले ही चमकदार है, कम से कम ड्रेस तो सादा होना चाहिए। ज़ैनब, तुम्हारे लिए एक पैकेट आया था, देखा तुमने? नहीं मम्मी। ज़ैमल, वो पैकेट सामने ही रखा हुआ है, जरा लाके अपनी अम्मी को तो दिखाओ। ओह, इसमें क्या है? मुझे क्या मालूम। जरा दिखाओ। कुछ मंगवाया था तुमने? क्या है इसमें? इसे तो भूल ही गई थी। फिर भी क्या है? ये गिफ्ट मैंने उमर को सरप्राइज देने के लिए मंगवाया था। जाओ सिमल बेटा, इसे लेकर जाओ, कहीं और रख दो। अच्छा ठीक है, अपने प्लान्स का तो बताओ। वो ऑर्गेनाइजेशन वाला मामला कहाँ तक पहुँचा, बताना जरा। सच में मॉम, क्या हुआ उसका? वो मामला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज मैं अर्तुरुल के ऑफिस भी गई थी। जब मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह ये मोहब्बत हमेशा कायम रखे। आमीन। नूर, तुम बहुत कमाती हो, आया करो। जरूर आएंगे इंशाल्लाह। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। हाय नूर बेटा, कहीं बच्चे की खुशखबरी तो नहीं? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। ये क्या बात हुई? नहीं, इसका मतलब है कि अभी नहीं सोचा, फ्यूचर में इंशाल्लाह। जो अल्लाह की मर्जी। हाँ, तो आप क्या कह रही थी नूर आपा? मैंने नई जॉब स्टार्ट की है। रमीज के चैनल पर मैं आर्ट असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, मैं टीवी पर नहीं आऊंगी। तो असिस्टेंट यानी, थोड़ा समझाएं आप। दरअसल आर्ट डिपार्टमेंट में एक टीम है जो वहाँ सेट डिजाइन करती है। मैं उस टीम को कोऑर्डिनेट करूंगी। मुबारक हो आपा। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, अल्लाह करे सब अच्छा हो। दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। शुक्रिया बाबा। आज खाला और मैं उनके लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने गए थे। वाकई में ये तो अच्छी बात है। मैंने उनकी कुछ तस्वीरें ली हैं ड्रेस में, देखिएगा। मुझे भी दिखाओ। ये देखें। हाय माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है इसमें, है ना? जरा मुझे भी दिखाओ। अल्लाह बखैर और आफियत इसकी शादी को मुकम्मल करे। आमीन 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 आमीन। वाह भाई, वो आदमी तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का लीड बनाने वाला है यानी। वो तो बहुत चाहता है पर मैं ही नहीं मान रही थी, मगर उसके इसरार पर बनना पड़ा। ये क्या हो रहा है जिमल? कसम से मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या हो रहा है? कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? मुझे मॉम और अर्तुरुल अंकल एक साथ अच्छे लगते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे भी बिल्कुल हैरत नहीं होगी। आप सब लोग पागल हो गए हैं। क्या हो गया यार?
एर तो बहुत अच्छा आदमी है और दूसरों की तरह ओवर पोसेसिव नहीं है। आई, उसका भी कोई माँ बाप बहन बहनोई वगैरह है क्या? मुझे नहीं मालूम कुछ भी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अरे तो हमें उसके खानदान से क्या लेना देना है भाई? खाला ठीक कह रही है नानी, जो मसला होता है वो खानदान की तरफ से होता है। खानदान का मसला नहीं था, मसला तो उम्र की वजह से हुआ था और अब मैं इस बहस से तंग आ चुकी हूँ। ठीक है, टॉपिक बदल लेते हैं। नूर ने चैनल पर काम शुरू कर दिया है। हाँ, बहुत खूब। तुम सब मिलकर मरियम साहिबा को पागल करने पे तुले हुए हो। कम ऑन, उन्हें घर में रहना और खाना पकाने के अलावा आता ही क्या है? वैसे भी नूर सब कुछ अच्छी तरह संभाल सकती है। आज कुछ लोगों ने उसके पर्दा करने पर एतराज किया था, मगर मैंने सबको खामोश करा दिया कि सब अपने काम से काम रखें। मॉम, क्या आपने खुद नहीं कहा था कुबरा आपा और उनकी बहन के बारे में कि ये हर जगह आ जाते हैं? तब बात अलग थी, उन्हें नहीं जानती थी। अब मैं उसे जानती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ। सबसे अहम बात अच्छा इंसान होना है। लोगों को कभी भी उनके मजहब और अकीदे के मुताबिक परखना और जांचना नहीं चाहिए। मेरी बड़ी गलती थी उस वक्त। बिल्कुल। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अजलान, मुस्तफ़ा और नूर तीनों एक ही घर में पले बड़े हैं, लेकिन इनको देखो तो सही। जरा अजलान को देखो और फिर नूर और मुस्तफ़ा को देखो। ये दुरुस्त नहीं है कि लोगों की गलतियों को उनके अकायद, उनके लिबास या उनके पहनने ओढ़ने के अंदाज से जोड़ा जाए। ये सब उनके किरदार से मंसूब होना चाहिए। इनका मतलब ये है ज़मील जान कि ऐसा नहीं है कि हर पर्दा करने वाला मजहबी हो और हर बेपर्दा आजाद ख्याल। कुछ इंसान बाज़मीर और कुछ बेज़मीर होते हैं। आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ बुजुर्ग लोग ही इस बात के पीछे पड़े रहते हैं कि कोई पर्दे में है या नहीं। हमें तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम चाहो तो मिनी स्कर्ट पहनो या चाहो तो सर ढांपो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सच है, आजकल के बच्चे इस नजर से नहीं देखते, उन्हें परवाह ही नहीं होती। क्योंकि वो इस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ सब कुछ मामूल बन गया है। पहले ऐसा नहीं था, उस वक्त बहुत फर्क किया जाता था, हमारे मुल्क में भी और बाकी दुनिया में भी। तुमने जो कहा मैंने वही किया। रेहान को मुलाजिम रख लिया। अच्छा किया। क्या मेरे भाई को पता है? उन्हें बताया तुमने? हाँ बताया था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो रेहान को ज्यादा पसंद नहीं करते। मगर वक्त के साथ आदी हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूं। मेरे बाद जो होगा सो होगा। बाबा, बेटा। बाबा आप क्या कर रहे हैं? क्या आप खुद से बात कर रहे थे? बाबा खुदा का वास्ता है, आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, मैं बात नहीं कर रहा था। असल में एक स्पीच है, उसकी बस मश्क कर रहा था। मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा था। लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हूं। तुम अचानक आ गए तो मैं चौंक गया। इस बार जॉब का बताना मुश्किल साबित नहीं हुआ। हाँ, वैसे मैं भी इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि तूफान खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ना करे, खैर शुक्र है अल्लाह का। लेकिन तुम्हारे बाबा ने फिर भी अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा है। हाँ रखा, मगर उसका कुछ हो नहीं सकता। आखिरकार रूहानियत हमारी जिंदगी है। अच्छा नूर फातिमा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई है, इदरीस काया। तुम्हें लगता है क्या मैं उसे जानती हूँ? अरे वो है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैरल काया। ओह हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। वो लोग पिछले दिनों हमारे ऑफिस में आए थे। उस आदमी ने मुझे अपना कार्ड दिया। वो फ्रेंचाइजिंग का काम करते हैं। मैंने उससे बात की, यानी मुझे ये ख्याल कुछ अच्छा लगा। सोच रहा हूँ कि कर्ज लेकर हम भी इस कारोबार में शामिल हो जाए। तुम्हें उनके ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियाँ देखनी चाहिए थी। बहुत दौलत कमाई है उन्होंने और बिल्कुल खाली हाथ से शुरू किया था। मेरी जान, मैं नहीं जानती उन लोगों के बारे में। क्या वो लोग काबिल एतमाद हैं? यानी मैं जाती तौर पर नहीं जानता, मगर
जब इतने लोग उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो बहुत कमाते हैं। बहुत ज्यादा दुकानें भी हैं उनकी और मुलाजिम भी। बेपनाह फैक्ट्रीज हैं उनकी और कॉस्मेटिक की फैक्ट्रीज भी हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है मैंने उस आदमी पर थोड़ा भरोसा कर लिया है। वो अच्छा आदमी है और उसके साथ काम करने वाले मुलाजिम और दूसरे लोग सब बहुत पसंद करते हैं। मैं नहीं जानता इंसान को जिंदगी में कितनी बार इस तरह के मौके मिलते हैं। और तुम ये कह रहे हो कि हम ये मौका जाया ना करें? यानी सोच रहा हूं कि हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। देखो लंबी लाइन लगी है लोगों की। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम बेहतर समझो वैसे ही करो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी मदद कर मेरे अल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद कर। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ठीक नहीं हूं। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। मदद कर मेरे अल्लाह। बहुत शुक्रिया। दुआ बेटा, तुम्हारी खाला की शादी कब हो रही है? उनका निकाह 2 दिन बाद है। शादी गर्मियों में पूलिया में होगी। वो क्या है? इटली में एक शहर है। क्या वो शादी तुर्किया से बाहर करेंगे? क्या खास बात है उस जगह में? कपल्स के लिए रोमांटिक जगह है। रमीज खाला को सरप्राइज देना चाहता है ना। उन्हें शादी के फौरन बाद फैमिली को बढ़ाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता और खाला भी ऐसा नहीं चाहती। एलिफ पिक्चर्स में काफी उदास लग रही थी, जैसे उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही हो। क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। खाला बहुत खुश है। मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं भी जवेरिया को देखने जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी साथ आ रहा हूँ।
ये क्या हो रहा है? क्या मतलब है अम्मी? तुम में से किसने बाबा को नाराज किया है? चलो बताओ मुझे। किसी ने उन्हें नाराज नहीं किया, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुस्तफा, क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? वो 2 दिन से तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं हुआ अम्मी। शायद वो अमूमी तौर पे अफसरदा है, यानी कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से इंसान अफसरदा हो जाता है। क्या मतलब? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। वो काम में भी बहुत मसरूफ है, शायद उसी में कुछ उलझे हुए हों। आपको तो पता ही अम्मी के बाबा कितना ज्यादा काम करते हैं। चलो फिर ठीक है, शायद ऐसा ही हो बेटा। तुम जाकर सो जाओ, इंतजार मत करो। कुछ बात कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, सुन रही हूँ, बोलो। आज से सिर्फ वही करूंगा जो तुम चाहोगी दुआ। मैं समझी नहीं। मैं इन खेलों से बहुत तंग आ चुका हूं दुआ। मैं वाकई चाहता हूं कि एक नई शुरुआत हो। अगर तुम मुझ पे केस करने के लिए मुझसे शादी करना चाहती हो तो मुझे वो भी कबूल है। हम दोनों शादी कर लेते हैं, और हाँ, उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा। क्या मतलब? तुम जो चाहती हो बस वो बताओ दुआ। ऐसे नहीं चल सकता दुआ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं तुमसे। मैं वादा कर रहा हूं, कोई एतराज नहीं करूंगा। तुम अच्छी तरह सोचो, फिर फैसला बताना अपना। तुम जो फैसला करोगी वो मुझे कबूल होगा। शादी कर लेते हैं। सुन लिया, शादी करते हैं। अब्दुल्ला बाबा, इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? मुझे नींद नहीं आई। क्या मैं चाय ले आऊं आपके लिए? नहीं, रहने दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम आ कहाँ से रहे हो इस वक्त? बाबा, ये एक लंबी और उदास कहानी है, सुनेंगे तो आपके भी सिर में दर्द होगा, और कुछ नहीं। नहीं, सुनाओ, क्या है? मैं किसी से मोहब्बत करता था और वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, इस तरह जैसे कोई दीवानगी सी थी। उस वक्त हम दोनों जवान थे, जेब में एक पैसा नहीं था, उसके खानदान वाले राजी नहीं थे, तो मैंने उसे घर से भगा लिया और 2 दिन बाद हम पकड़े भी गए। मुझे फौज में भेज दिया गया। फिर क्या हुआ? जब मैं फौज में था तो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। दिल में था कि यहाँ से निकलते ही हम एक शानदार सी शादी करेंगे, वो दुल्हन बनेगी। मगर फिर खबर आ गई। कौन सी खबर? वो बेचारी बीमार पड़ गई और फिर 3 महीने बाद ही दुनिया छोड़ गई। आज उसकी बरसी है, अगर घर पर होता तो उसकी कब्र पर जाता, मगर यहाँ हूं तो बस दुआ कर आया हूं। बहुत अफसोस हुआ जुल्कर, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे।
आपका शुक्रिया अब्दुल्ला बाबा। हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है, यानी आदमी को अपनी चाहत के साथ होना चाहिए। बाद में कसम से पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। हाँ सही कहा। दरअसल मेरे बाबा भी किसी और से मोहब्बत करते थे, मगर उन्हें मेरी अम्मी से ब्याह दिया गया। बाबा खुश नहीं रहते थे। अम्मी ने घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर दोनों बदकिस्मत ही रहे। बस ऐसे ही जिंदगी गुजारी। हाँ, खानदान बनाना आसान नहीं होता, मेहनत और कुर्बानी मांगता है। मानता हूँ, लेकिन क्या ये जुल्म नहीं है कि अलग रहकर नाखुश जिंदगी गुजारे? मेरे बाबा हमेशा उस औरत के पास जाना चाहते थे, मगर अम्मी ने कभी उन्हें इजाजत ही नहीं दी। यकीन करें, मेरे बाबा मरते वक्त भी उसी औरत का नाम लेते रहे और फिर दम तोड़ दिया। उसके बाद अम्मी भी इसी गम से चल बसी। मैंने सब कुछ देखकर यही कहा, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, इसलिए उसे भगा कर ले गया और खुश होकर ऐसा किया। आज भी मुमकिन होता तो यही करता, मगर मेरे नसीब में नहीं था। शायद यही तकदीर है। ये आसान नहीं जुलकर। मैं हमेशा दुआ करता रहा, कहा ऐ खुदा मेरी जिंदगी ले ले और उसे दे दे, मगर दुआएं कबूल ना हो सकी। अल्लाह तुम पे रहम करे, हर काम अच्छे के लिए होता है। हाँ, लेकिन कभी कभार अच्छे काम भी बहुत दुख देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत के लिए मरना चाहिए। मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। कसम से मैं तो उसके लिए मरने को भी तैयार था, मगर माफ कीजिएगा, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। मैं जा रहा हूं काम पर। कोई बात नहीं बेटा, अपने काम पर जाओ। अब तो कुछ कह दे। sadece seni aradı, dersini almadı, inada bağladı, olduran. ये अब तक का सबसे डिसेंट और खूबसूरत गिफ्ट है जो मुझे किसी ने दिया है। शुक्रिया आपका इसके लिए। बहुत खुशी हुई है सुनकर। ओह एलिफ साहबा, मैंने सोचा आज आपका इस्तकबाल खुद कर लूं मैं। बहुत अच्छा किया, खुशामदीद। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ एलिफ साहबा। मैंने आपसे कहा कि मैं शादी कर रही हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मरियम से मिलने जा रहे हैं। अगर आप मेरे पास आकर मिन्नत करते, तलाक देने का कहते, तो क्या आपको लगता है मैं ये सब फिर भी करती? बताएं मुझे। आप शादी के लिए जल्दबाजी करेंगी सोचा नहीं था। आप तो कुछ कहें। उफ, मेरी तो समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि कहां से शुरू करूं मैं। बात दरअसल यह है कि पिछले 10 दिन से मुझे लगता है कि मैं अपने उस भाई को देखता हूं जिसकी परसों पहले मौत वाक़ई हो चुकी है। मैं उससे बातें करता हूं, हम साथ बैठते हैं, वो मुझे ऐसी बातें बताता है जिन पर मैं यकीन कर लेता हूं और उसकी वो बातें बहुत ही मानी खेज भी लगती है मुझे। जानता हूं ये आपको अजीब लगेगा मगर ये सच है। देखिए उमर साहब, बीमारी के इस मरहले में यह वहम होना आम सी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ डॉक्टर साहब। ये पागलपन नहीं है, इससे जाहिर होता है कि आपका दिमाग ज्यादा दबाव नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। फिर क्या होगा मेरे साथ? अगर आने वाले दिनों में भी ऐसे ही वहम होता रहा और मैं उस पर यकीन कर लूं, तो फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? मैं इस हालत से कैसे निकलूंगा? अब तो समझ ही नहीं आता कि सच क्या है, झूठ क्या है और हत्या के फरेब क्या है। उमर साहब, बदकिस्मती से इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है ऑपरेशन।
मगर आपने तो पहले कहा था कि ये मुमकिन नहीं है। जी जी मुझे याद है, मैंने बिल्कुल कहा था ऐसा, मगर बीमारी की तेजी से बढ़ती हुई हालत ने हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। हाँ, अगर इसके लिए आप राजी हैं तो हम कोशिश करके देख लेते हैं। क्या मेरे बचने का कोई इम्कान है? ज्यादा इम्कान तो यह है कि मैं इस पर ही दम तोड़ दूं, है ना? ऑपरेशन के कामयाब होने का इम्कान सिर्फ 10% है। अगर ये अलामात जाहिर ना होते तो मैं कभी ऑपरेशन का मशवरा नहीं देता, मगर आपकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब फैसला आपका है। अगर आप इजाजत दें तो हमें आपको फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना होगा। अप्पू, अस्सलाम वालेकुम। आपके पास वक्त है तो मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल, अंदर आ जाइए। बहुत शुक्रिया। क्या फिर से कोई बुरी खबर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि मरियम को पता चल गया था कि हमने खाना खाया था। मैं शादी कर रही हूँ, खुदा के लिए मुझे जाने दे। आप शादी मत कीजिए। क्या? मैं तलाक ले लूंगा मरियम से। अम्मी, आज तो बड़ा खास एहतमाम किया है खाने का। तुम्हारे बाबा कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं, तो मैंने सोचा उनके पसंदीदा खाने बना दूं ताकि उनका दिल खुश हो जाए। बहुत अच्छा किया आपने। हयात, तुम किचन जाके देखो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। ठीक है आपा। बाबा को फोन करो, काफी देर हो गई है। क्या उनकी कोई मीटिंग थी आज? पता नहीं, मैंने आज नहीं देखा उन्हें। क्या मतलब नहीं देखा? देखा तो मैंने भी नहीं, मगर हो सकता है वो अपने रूम में हो। मैं सारा दिन मीटिंग में था। बिस्मिल्लाह, चलो फोन करो उन्हें। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बंद जा रहा है। बन जा रहा है? तुम्हारे बाबा कभी फोन बंद नहीं करते अपना। चार्जिंग खत्म हो गई होगी, आ जाएंगे आप। परेशान ना हो मम्मी। अगर उन्हें कुछ हो गया? कोई ऐसी बात ना सोचे, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। ऐसा करो, तुम भी उन्हें फोन करो अज़लान। अम्मी, भाई ने बताया तो है कि फोन बंद है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उन्हें। जल्दी करो करो। खाला नहीं आई? ना ही कॉल की, रमीज के साथ होगी इसीलिए नहीं आई। मैं चलती हूँ, आप लोग खाने का लुत्फ उठाएं। ठीक है सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरा मेरी जान, आज फिर तुम्हें घर जाने में देर हो गई ना? कोई बात नहीं आपा, ऐसा तो होता रहता है। हाँ आपा, आपकी दवा खत्म हो गई है, याद रखिएगा। अच्छा याद दिलाया। जिमल, तुम एलिफ को फोन कर सकती हो। उससे कहो बेटा कि फार्मेसी से मेरी दिल की दवा लेती आए। चलिए आप लोग खाना खाएं, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त फोन राब्ता बंद है मुमकिन उनका। नहीं। बराए मेहरबानी। क्या मतलब फोन बंद है? मम्मी वो पिक्चर देखने गई होगी, इसीलिए फोन बंद कर दिया होगा। बंद है। नंबर अभी भी बंद है और वो ड्राइवर के साथ भी नहीं है। हाय, या अल्लाह, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो कहीं गिर गए तो क्या होगा? अम्मी प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान ना हो। बेटी, ये आम बात नहीं है। अगर 1 घंटा भी लेट हो जाए तो फौरन फोन कर देते हैं। या अल्लाह, मेरे शौहर को कुछ ना हो, मैं इसके बगैर क्या करूंगी? वो हमारे घर का सुतून अरे है। अम्मी, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है? अम्मी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
क्या बात है नाला? बाबा का फोन बंद जा रहा है, लगता है कोई बात जरूर है। तुम फिर फजूल बातें कर रही हो। तो सोचो ना, बाबा यहाँ पर क्यों नहीं है और फोन क्यों बंद है उनका? यानी हो सकता है किसी काम में उलझे हुए और वो आ नहीं पाए। यही दुआ करो कि उन्हें कुछ हो गया हो मुस्तफा। हद हो गई, जबान संभाल कर बात करो। क्या कह रही हो तुम? मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारे बाबा अपनी मोहब्बत के साथ भाग गए हैं। क्या लगता है कि तुम पागल हो गई हो? काश कि ये झूठ होता, मगर सच यही है, वो उस एलिफ के साथ ही होंगे। चुप रहो, ये बात किसी से मत कहना, खास तौर पे अम्मी से। गम से मर जाएंगी वो। ठीक है, मैं चुप रहूंगी, मगर तुम भी देखोगे कि मैं सही हूँ। या अल्लाह, जल्दी से कोई खैर की खबर आ जाए। उन्हें शुगर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। अम्मी जान, ये लीजिए पानी पिए। दो बेटी। यूसुफ भाई है। यूसुफ आया है? यूसुफ भाई? यूसुफ, खैर ये तो इंशाल्लाह कोई बुरी खबर तो नहीं? परेशानी की कोई बात नहीं, मैं बस यही बताने आया था। अब्दुल्ला साहब को कुछ काम है, वो देर से आएंगे। उन्होंने कहा आप इंतजार ना करें। तो यानी तुम्हारी उनसे बात हुई है? जी हाँ, हुई थी। लेकिन यूसुफ, उनका फोन तो बंद आ रहा है, तुम्हारी कैसे बात हुई? नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं। जाते हुए मुझे बताया था, मोबाइल के सिग्नल नहीं थे। वो ड्राइवर भी साथ नहीं ले गए? अब मुझे इजाजत दें। शब बखैर। शुक्रिया, शब बखैर। मुझे यकीन है ये यूसुफ झूठ बोल रहा है। उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? वो जो जानते थे बस वही बताकर तो गए हमें। क्या बताया उसने? वो तो सिर्फ बात को घुमा रहा था। कुछ न कुछ जरूर हो रहा है बेटा, वो हमें नहीं बता रहा, कुछ छुपा रहा है। या फिर नहीं बता सकता। नायला, ये कोई मौका है ऐसी बातें करने का? वो पहले ही परेशान है, ऐसी बातों की क्या जरूरत है? यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, हो क्या रहा है? हाँ, कुछ नहीं अजलान। सच बताए बाबा कहाँ है? मुझे वाकई नहीं मालूम। कंपनी से निकलते वक्त मुझे हिदायत दी थी। किस वक्त कंपनी से निकले थे? ठीक वक्त तो नहीं जानता, मगर सबके जाने के बाद ही निकले। अब मैं चलता हूं। भाई, अगर कुछ पता है तो फौरन बताएं मुझे। मुझे कुछ नहीं पता, इतना जानता हूं वो ठीक है, काम खत्म होते ही आ जाएंगे। अब मुझे जाना चाहिए। शब बखैर। ज़मन, एक बार फिर अपनी खाला को फोन करो। अरे नानी, आप तो उनके पीछे पड़ गई हैं। मम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही है, वो एलिफ है। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता बंद है। बराए मेहरबानी। मुझे फिक्र हो रही है, क्या रमीज को फोन करें? ज़ैनब, आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया है। रुके, रमीज को फोन करती हूँ। हाँ ज़ैनब, कहो। रमीज, कैसे हो? सॉरी, इस वक्त तंग कर दिया तुम्हें। एलिफ से राब्ता नहीं हो पा रहा, उससे बात करा दो। एलिफ तो यहाँ नहीं है। क्या मतलब? यानी मैंने आज एलिफ को देखा ही नहीं। असल में चैनल पर आज बहुत ज्यादा मसरूफियत थी, बस अभी अभी घर इंटर हुआ हूँ। उसका फोन बंद था, परेशानी में तुम्हें कॉल की मैंने कहा ना मैं अभी घर पहुँचा हूँ, मैं उसे कॉल करने वाला था। क्या कह रहे बताओ? फिक्र ना करें। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो आ जाएगी, परेशान मत हो। मम्मी की वजह से तुम्हारी एलिफ से बात हो तो प्लीज मुझे बता देना। मेरी होगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है ज़ैनब। ज़मन, जाओ अपनी खाला के दरवाजे पे दस्तक दो। ठीक है। अरे ज़ैनब, मुझे इस लड़की की बहुत फिक्र हो रही है। मम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएगी अभी वो थोड़ी देर में। तो उस कर्ज वाली बात पर तुम्हारी क्या राय है? जान, मैंने कहा था ना, जैसा तुम चाहो वैसा कर लेते हैं। अगर तुम्हें भरोसा है तो ठीक है।
ठीक है, लेकिन क्या हम कर्ज ले सकते हैं? कोशिश करेंगे। मतलब हमारे पास जमानत के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम एक जामिन तो ढूंढ ही सकते हैं। नहीं, कोई जामिन नहीं। क्यों नहीं? मैं तो अब तक अपने कई दोस्तों का जामिन बन चुका हूँ। बिल्कुल नहीं मेरी जान, न तुम किसी के जामिन बनोगे और ना कोई तुम्हारा जामिन बने। हम कभी भी नहीं जान सकते, दोस्तों के साथ तो ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। गाड़ी बेच देते हैं। क्या कहा तुमने? अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल ओरिजिनल है, अच्छे रेट्स में चली जाएगी। नूर फातिमा, पागल मत बनो यार, ये नामुमकिन है। क्यों नहीं बेच सकते? नहीं जाना, हम ऐसा क्यों करेंगे? रोहान मेरी जान, हमारी गाड़ी बेच देने से ही मसला हल हो जाएगा। तो फिर गाड़ी के बगैर मतलब तुम सब कुछ कैसे कर पाओगी? रोहान, क्या गाड़ी हर वक्त मेरे इस्तेमाल में रहती है? देखो मेरी बात मान जाओ, जैसे सब मैनेज करते हैं मैं भी मैनेज कर लूंगी। और अगर तुम्हारे वालिदैन ने कुछ कहा तो, यानी कोई मसला हुआ तो? कोई मसला नहीं होगा, मैं उन्हें खुद समझा दूंगी। वैसे भी गाड़ी मेरे नाम पर है, अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं हूं ना। और वैसे भी रोहान, अम्मी ने भी बाबा के लिए अपने जेवर बेचे थे। तुम टेंशन ना लो, वो समझ लेंगे मेरी बात को, ठीक है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मुझे भरोसा है तुम पर। नहीं है। क्या मतलब नहीं है? मतलब मैंने बाहर से झांक कर देखा, अंदर सारी लाइट्स बंद थीं। मुझे यकीन है कुछ भी नहीं हुआ होगा। रोहान को कॉल करती हूँ। यहीं से कॉल कर लो, बाहर क्यों जा रही हो? मम्मी जरा वॉशरूम से हुआ हूँ मैं। जिमर, सच बता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ को पता है कि वो कहाँ है, लेकिन हमसे छुपा रही है? अरे नानी खाला ठीक होंगी, फिक्र ना करें यार। हेलो रोहान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? ठीक हूँ मैं भी। असल में एलिफ से राब्ता नहीं हो पा रहा है, वो घर पर नहीं है, फोन बंद जा रहा है उसका। तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें कुछ पता हो। रमीज के साथ होगी? नहीं, रमीज से बात हो गई है मेरी, उसके साथ नहीं है। अरे यार, आज वो ऑफिस से कब निकली थी? वैसे मैं दोपहर के बाद गया था, बाहर मसरूफ था। जब गया तो वो वहाँ नहीं थी। शायद आज गई ना हो। मतलब आज तुम्हारी बात नहीं हुई? नहीं। चलो ठीक है फिर। हम उसकी बात कर रहे हैं जैसे लिपस्टिक के चक्कर में फ्लाइट मिस कर दी थी। यकीनन कहीं शॉपिंग कर रही होगी और फोन बंद हो गया होगा। फिक्र ना करो, आ जाएगी। ठीक है, तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बता देना, इंतजार करूंगी। ठीक है, तुम भी। फिर बात होगी। अल्लाह खैर करे। क्या कहा रोहान ने? रोहान से बात नहीं हुई अभी। यकीनन वो दोनों साथ होंगे। इंशाल्लाह, मगर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिल में अजीब सा वहम हो रहा है। मम्मी, मुझे यकीन है वो खैरियत से होगी, ना सोचें। यूसुफ को घर भेजने का क्या मतलब है? उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। ऊपर से फोन भी बंद है, राब्ता कैसे होगा? वो कंपनी से निकलते वक्त बता के गए थे उन्हें। मेरा फोन कहाँ है? शायद वहाँ रखा है, लाके दो मुझे। अभी कॉल की थी लेकिन फोन बंद है। उमर को कॉल करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। उमर, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? तुम्हारे भाई का कुछ पता नहीं। उन्होंने यूसुफ को पैगाम देके भिजवाया था कि मैं देर से घर आऊंगा। जानती हूँ कि यूसुफ झूठ बोल रहा है हमसे। क्या? देखो उमर, फौरन घर आ जाओ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम्हारा भाई लापता है। ठीक है, हौसला रखें, मैं फौरन आता हूँ, फिक्र ना करें आप। आ जाओ। अम्मी, थोड़ा पानी पी लें। क्या हुआ बाबा? भाभी ने रोते हुए फोन किया है। भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? चलो अभी चलते हैं, मैं यूसुफ को कॉल करके पूछता हूँ। अल्लाह रहम करे। मुस्तफा, मामला और भी उलझ रहा है। अब तुम ये मत कहना कि सब बकवास है। तुम भी जानते हो कि बाबा का यूं गायब होना अजीब बात है। हाँ, यानी हाँ।
उन्होंने यूसुफ को यहाँ भेजा ताकि कोई घबरा के पुलिस के पास ना जाए, क्योंकि वो एलिफ के साथ है। नाला खुदारा चुप हो जाओ, फुजुल बातें मत करो। मुस्तफा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना अम्मी की हालत मजीद बिगड़ जाएगी। हम करें क्या? पता नहीं, ये बात सब जानते हैं लेकिन कोई अपनी जुबान पर नहीं लाता। मुझे यकीन है अम्मी के जहन में भी यही बात आ रही होगी। खुदा करे कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत साबित हो। जान के भी अनजान मत बनो, हमारे खदशे गलत नहीं है। हमें ये अजलान को बता देना चाहिए। क्या ये ठीक रहेगा? जब बुरा वक्त आएगा तो हम सब अम्मी का सहारा बनेंगे। वैसे भी अजलान को कुछ भी नहीं मालूम। तुम ठीक कह रही हो, आखिर दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। चलो चलते हैं। उनको कुछ हो तो नहीं क्या, इसीलिए अभी तक आए नहीं वो। अम्मी कुछ बुरा नहीं हुआ, मुझे पूरा यकीन है। हाँ ना अम्मी, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। यूसुफ भाई ने बता तो दिया है। नहीं अजलान, यूसुफ अच्छी तरह जानता है कि वो कहाँ है। खुदा के लिए बस कर दे अम्मी, आ जाएंगे जहां भी होंगे। नाराज हो जाएंगे जब आकर आपका ये हाल देखेंगे वो। बस करें। जब आएंगी देखना, मैं भी उनसे नाराज हो जाऊंगी। बाबा की कॉल है ना? नहीं, नूर आपा की। ठीक है बेटा, तुम खुद उठा लो। हेलो नूर आपा। दुआ, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? ऐसी बात नहीं है, मगर मरियम मम्मी थोड़ा परेशान है। लाओ मुझे तो। आपा। अजलान, क्या अम्मी को कुछ हुआ है? नहीं नहीं अम्मी ठीक है, मगर बाबा से राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या? हाँ, इसीलिए अम्मी थोड़ी घबराई हुई है। राब्ता कैसे नहीं हो पा रहा है? यूसुफ भाई आए थे बताने के लिए कि वो ठीक है, मगर अम्मी को भरोसा नहीं हो रहा उन पे। फोन रखो, मैं भी आ रही हूँ। नहीं नहीं आपा, आने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा। अजलान ठीक है, मगर मैं आ रही हूँ। वो आ रही है? आ रही है। ठीक है, आने दो उसे। उसे भी इस वक्त मेरी फिक्र हो रही होगी ना। रोहान, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। क्या हुआ? बाबा घर नहीं लौटे। क्या मतलब नहीं लौटे? मुझे नहीं पता, अम्मी बहुत परेशान है। यूसुफ ने कहा था कि देर हो जाएगी, लेकिन बाबा अभी तक नहीं आए। ठीक है, पर समझ नहीं आ रहा वो इतना क्यों घबरा रहे हैं। मेरी जान, ये उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ है, यानी कभी भी बगैर इत्तला के इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहे। हमेशा खबर देते हैं रोहान। असल में एलिफ से राब्ता नहीं हो पा रहा है, वो घर पर नहीं है, फोन बंद जा रहा है उसका। तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें कुछ पता हो। या अल्लाह। एक काम करो जान, तुम चली जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम सब फैमिली एक साथ बैठो। बाबा के लिए दुआ करना। मुझे बताती रहना तुम। दुआ करना कि कुछ भी बुरा ना हो। हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रहा हूँ। एलिफ, ऐसा मत करना, कुछ मत करना। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बस बहुत है। अजलान, मजीद लेंगे? नहीं बेटा। क्या हुआ? खबर मिली है कोई बाबा की? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जानते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते। खुलकर बताओ ना। अजलान, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन तुम बाबा पे गए हो, ये बात वाज़ेह है। नायला, अब इस सबको मैं क्या समझूं? हमें लगता है कि बाबा और एलिफ साहिबा शायद एक साथ भाग गए हैं। क्या? तुम लोग होश पे तो हो ना? दरअसल अजलान, बाबा और एलिफ के दरमियान एक ताल्लुक है जो कि काफी अरसे से है। नायला, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने भी शुरू में यकीन नहीं किया था, मगर लगता है ये सच है। वो दोनों इस वक्त साथ हो सकते हैं। ये बाबा की गलती नहीं है। वो औरत पहले दिन से ही बाबा के पीछे पड़ी हुई थी। अम्मी भी जानती थी कि उनके साथ धोखा हो रहा है। मैंने कई बार उन्हें रोते देखा है। नहीं,
ये नहीं हो सकता। बाबा और अलिफ एक साथ नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। ऐसा हो भी सकता है भाई, नहीं हो सकता। लेकिन ये हुआ है। उस औरत का मकसद घर बर्बाद करना था और वो कामयाब भी हो गई। क्या तुम मेरी खाला के बारे में बकवास कर रही हो? कोई बकवास नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरी खाला की पीठ पीछे उनकी गीबत करते हुए? हम कोई गीबत नहीं कर रहे, जो सच है वो बता रहे हैं। बिला वजह पीछे पड़ गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम लोगों की जरा भी परवाह नहीं करती। दुआ खामोश रहो। तुम भी खामोश रहो और शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी। सब इकट्ठे होकर यहाँ मेरी खाला की बुराइयाँ कर रहे हो। ये बात सच है दुआ। तुम बताओ हमें, बाबा नजर क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हो। इस बात की क्या दलील है कि वो खाला के साथ है? पागल हो गए हो तुम सब। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों से। लगता है चाचा आ गए। देखते हैं। अम्मी के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस तरह की बात बिल्कुल मत करना। सबको पता है तो अम्मी को भी बताओ ना तुम। दुआ देखो, तुम बाद में पछताओगी। इस तरह की बातें मत करो। नाइला, तुम तो आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझी? सुन लिया ना तुमने? दुआ, खुदा के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये कोई बहुतान नहीं लगा रहे, सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं दोनों। हाँ हाँ, महान ख्यालात हैं इनके। क्या बकवास है। मम्मी प्लीज बस करें, बहुत हो गया। जिमल, कोई खबर मिली? नहीं, नानी बहुत परेशान है। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ रूहान। सुमैया खाला, ऐसा मत करें। ज़ैनब ने तुमसे राब्ता किया, वो तुम्हारे साथ नहीं थी ना? ओ, ये लड़की मुझे मार डालेगी। मम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? संभालिए खुद को। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो? अल्लाह ना करे। सुमैया आंटी किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अल्लाह उसे अमान में रखे। रमीज के साथ भी नहीं है वो। उसे अंदाजा ही नहीं है कि जब वापस लौटेगी तो क्या होगा उसके साथ। रूहान, तुम तो उसके सारे दोस्तों को जानते हो ना? प्लीज बेटा, सबको फोन करके देखो। ठीक है, मैं करता हूँ। नहीं, जरूर कोई और बात है, मुझे पूरा यकीन है। अम्मी जान, जरा सब्र करें, बुरी बातों के बारे में मत सोचें। खुदा के वास्ते भाभी, अब बस भी करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ज्यादा परेशान ना हो। तुम लोग अंदर किस बात पर शोर कर रहे थे? हमने कोई शोर नहीं मचाया अम्मी। नहीं अम्मी, ऐसा लग रहा होगा आपको। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दुआ कहाँ है? वो ऊपर गई है देखने के लिए जवेरिया को। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। उफ। कोई लिहाज नहीं है उसको, बदतमीज है। जब देखो बुराइयां करती रहती है सबकी। दुआ, अजलान, बहुत गुस्से में हूँ मैं। तुम अपनी जगह सही हो। उसने तुम्हें और मुस्तफा भाई को कमरे में बुला लिया। वो खाला की बुराइयां करती रही और तुम भी सुनते रहे। अरे क्या हो गया तुम्हें? नायला करती है अजीब बातें, क्यों ले रही हो दिल पे? और वैसे भी वो सोचे समझे बगैर कहती है। और वो नॉर्मल नहीं है बेचारी, तुम्हें पता तो है उसके दिमाग का। हाँ तो ठीक है, जाए फिर अपना इलाज करवाए। मुझे क्या? मैंने क्या कहा? मैं तो चुप थी ना। लेकिन हद होती है, मैं और कितना बर्दाश्त करूंगी। ठीक है, सही कहा। लेकिन खुदा के लिए आज कुछ मत करना, बस ये रात गुजर जाए। बाबा का कुछ नहीं पता, अम्मी कितनी परेशान है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे पुरसुकून करूं मैं। काश कि अम्मी के सामने इस तरह की कोई बात ना हो। मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज खामोश रहना। अच्छा ठीक है। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझसे काबू नहीं रहा खुद पर। ठीक है, ये नॉर्मल है। ये सब खत्म होते ही बात करूंगा मैं उससे। तुम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, शुक्रिया। नुकित को भी कुछ नहीं पता। क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? मम्मी एक बात बताइए, आपकी पुलिस से क्या कहेंगे हम कि एलिफ 2 घंटे से गायब है? पुलिस के पास जाने के लिए कम से कम 24 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। एलिफ वापस आ जाएगी, आप परेशान न हो, मैं अपनी बहन को जानती हूँ। रमीज की कॉल आ रही है। हाँ कहो, कोई खबर मिली? मैं भी यही पूछने वाला था, क्या वो अभी तक नहीं पहुंची? नहीं, मैंने सोचा शायद तुम कुछ बताओगे। मैंने भी कुछ लोगों को कॉल की जहाँ जा सकती थी, मगर वहाँ भी नहीं थी। हमने बहुत से लोगों को कॉल की थी, लेकिन अरे यार, अब मैं भी परेशान हो रहा हूँ।
मम्मी कह रही है कि पुलिस के पास जाएं। नहीं, अभी इतना वक्त नहीं गुजरा, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने भी यही कहा था इन्हें। मैं सब हॉस्पिटल से मालूमात ले चुका हूँ, पर वहाँ भी कुछ नहीं है। क्या कहा था? वो ना हॉस्पिटल में है और ना ही कोई हादसा हुआ है। अरे शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र। ठीक है रमीज, हम फिर बात करेंगे। ठीक है ज़ैनब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मम्मी प्लीज आप जाके कुछ देर आराम कर लें। कैसे आराम करूं? मैं तब तक यही हूँ जब तक वो वापस नहीं आ जाती। देखिए नानी, रमीज भाई ने भी कहा है कि कुछ नहीं हुआ। मम्मी क्या हो गया? प्लीज संभालिए ना खुद को, आप क्यों नहीं समझ रही? अच्छा रुके, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैं अभी आया। नानी जान प्लीज ऐसा मत करें, रिलैक्स हो जाएं। सिमल, ये तुम्हारी खाला मुझे मार डालेगी। रोहान तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज बताओ मुझे। देखो, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मतलब तुम्हें पता है कि अलिफ कहाँ है? नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है। मेरा ख्याल है वो अब्दुल्ला साहब के साथ है। क्या? असलान ने नूर को कॉल की। अब्दुल्ला साहब भी घर नहीं पहुंचे, उनका फोन भी बंद आ रहा है और वहां पर भी सारे लोग परेशान हैं। तो इस बात का अलिफ से क्या ताल्लुक? ये बात महज इत्तेफाक हो सकती है और कुछ नहीं। रोहान, क्या उन दोनों के दरमियान कुछ था? प्लीज सच बताना मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये सब कुछ तुम्हारे जहन में क्यों आया? शायद ये मेरा बस एक ख्याल था, कोई यकीनी बात नहीं है। कभी नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नामुमकिन है। आ गए वो। आप कल से कहाँ थे अब्दुल्ला साहब? हम परेशान हो गए थे। मैंने यूसुफ से कहा था बता दे, क्या उसने नहीं बताया? बताया था, यकीन नहीं आ रहा था। कहाँ थे आप? प्लीज गुस्से में बात ना करें, पहले भाई को बैठने दे। भाई अंदर आए और समझाएं। आपका फोन भी मुस्तकिल बंद था। यूसुफ से मैंने कह दिया था कि तुम्हें बता दे कि मैं ठीक हूँ। मरियम, तुम क्यों परेशान कर रही हो यहाँ सबको? क्योंकि आप मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे। चले आए और सब बताएं हमें। बेहतर होगा अकेले बात करें हम। ऐसी क्या बात करनी है? मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। अकेले में आपको क्या बात करनी है अब्दुल्ला साहब? रात भर घर नहीं आए आप, सब आपके लिए पूरी रात जागते रहे। आप कहते हैं अकेले में बात करनी है। कौन सी बात करनी है? मुझे नहीं सुननी। फिर जब बात करेंगे जब तुम पुरसुकून हो जाओगी। अल्लाह अल्लाह, आपको क्या बात करनी है?
सबके सामने कहें ताकि बच्चे भी सुने। कहते क्यों नहीं? मैं तलाक चाहता हूँ तुमसे, तलाक चाहता हूँ तुमसे। क्या कहा आपने? मजीद साथ नहीं रह सकते हम। इसकी वजह अलिफ है, बताइए। नायला बस करो, मजीद कुछ मत कहना। खुदा के लिए खामोश रहो अभी तो। हाँ, अलिफ की वजह से है। मैं अलिफ से मोहब्बत करता हूँ। बाबा, भाई, बाबा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? हयात, मेरा सामान एक बैग में पैक कर दो। मैं यूसुफ को भेज दूंगा वो लेने के लिए। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी संभाल। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। भाभी, तुम किस तरह मेरे साथ ये सब कर सकते हो? ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुमने ये कैसे किया? तुम कैसे मेरी बहू की खाला से मोहब्बत कर सकते हो तुम? अम्मी संभाले खुद को। पापा भी क्या कर रहे हैं? कैसे मोहब्बत कर सकते हो? ये क्या किया आपने? अम्मी जान, प्लीज खुद को संभालिए। अम्मी, खुदा के लिए संभाले खुद को। अम्मी जान, खुद को संभाले प्लीज। मैं अम्मी, एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। अम्मी अपने आप को संभाले। अम्मी, कोई डॉक्टर को बुलाए। अम्मी, अम्मी प्लीज खुद को संभाले। अम्मी, अम्मी। एम्बुलेंस मंगवाओ। ये क्या हो रहा है? दुआ बेटा। मॉम, क्या खाला वहाँ है? नहीं, कल रात से हमें उसकी कोई खबर नहीं है दुआ। हमने इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। मुझे अभी पता चला है। दुआ, सब खैरियत तो है? बताओ क्या हुआ है? मॉम, खाला अब्दुल्ला बाबा के साथ थी। क्या फुसूल बात कर रही हो तुम दुआ? अब्दुल्ला बाबा अभी घर आए। उन्होंने कहा है कि वो तलाक चाहते हैं और खाला से मोहब्बत करते हैं। देखिए, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। मुझे खाला से सवालात करने हैं। अब तुम्हारी नानी को ये सब कैसे बताऊं मैं? उन्हें बताना चाहिए। वैसे भी पता तो चल ही जाएगा उन्हें।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मैं खुद भी अभी सदमे में हूँ। मैं अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि खाला ऐसा करेंगी। रहने दो तुम। कल बहुत गुस्से में थी तुम। नायला सही निकली दुआ। वो औरत जिसे तुम खाला कहती थी मेरे बाबा से इश्क लड़ाती फिर रही है। अजलान, अपनी जुबान संभालो। गलत बोला मैंने? वो इंसान जिसने जिंदगी में कभी कोई रात बाहर नहीं गुजारी, वो मेरी माँ को तलाक दे रहा है तुम्हारी खाला की वजह से। अजलान, ये मामला कभी एक तरफा नहीं होते। तुमसे बेहतर कौन जानता है? तो फिर मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर ऐतराज है तो अपने बाबा से जाकर पूछो। कहाँ जा रही हो? मैं खाला से बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम मुझसे जाके? क्या बात करोगी अलिफ से? अब बात करने को रह गया कुछ? बाबा सब कुछ बता चुके हैं। मैं ये सब खाला से सुनना चाहती हूँ अजलान, समझ गए तुम? तो जाओ। अलिफ के मुंह से सुनना चाहती है। अब्दुल्ला बाबा अभी घर आए, उन्होंने कहा है कि वो तलाक चाहते हैं और खाला से मोहब्बत करते हैं। ज़ैनब साहिबा, यहाँ ये सब क्या हो गया? काश कि आप मुझे खबर कर देती तो मैं शाम को ही यहाँ आ जाती। एलिफ की कोई खबर है क्या? ज़ैनब साहिबा, आप ठीक तो हैं? सवेरा रूहान को यहाँ भेजो, लेकिन मम्मी को पता ना चले। ठीक है। ज़ैनब, ये मत कहना कि मेरा शुबा सही निकला। अलिफ, कहाँ थी तुम? क्या तुमने घर पे कॉल की? नहीं, अभी नहीं। मैं पहले तुमसे बात करना चाह रही थी। अचानक रात भर के लिए गायब हो जाओ और फिर कहो कि पहले मुझसे बात करनी है, इसलिए लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया हमारा। ऐसा ही है। कल हमारी शादी है। तुम मजाक कर रही हो ना? बताओ। मुझे माफ करना रमीस। तुम माफी मांग रही हो? तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रही है अलिफ। आखिरी लम्हे पर ऐसा क्या हुआ, मैं वाकई जानना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या? मैंने बहुत कोशिश की रमीस, मुझे माफ कर दो। कोशिश किस चीज की? मुझे चाहने की? हाँ, तुम्हें चाहने की, उसे भूलने की, मगर मैं नहीं कर सकी। कौन है वो? अब्बू। क्या वाकई? वाह वाह। तो वो अब्दुल्ला है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया बुरी तरह। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो फिर मुझे इस खेल में क्यों घसीटा? मुझे ऐसा लगा था कि बात यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ मत बोलो अलिफ, जितना बोलती हूँ मामला बिगड़ता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें उस आदमी में क्या नजर आया, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। वो शादीशुदा है और नामुमकिन है, तो जाहिर है तुम्हें वही अच्छा लगा। तुम इस किस्म की औरत हो जो ऐसी सूरत हाल एंजॉय करती है जहां खुशी हो और सुकून हो। वो तुम्हें एक वक्त के बाद खटकने लगता है। तुम्हें हमेशा हंगामा चाहिए। ऐसा नहीं है रमीस, बिल्कुल नहीं है। मुझे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी बातों से घिन आ रही है। कल रात उसी के साथ थी ना? बिल्कुल। हमने बहुत देर तक बात की और फैसला किया कि सबको इसका बता दे। अलिफ, वो आदमी शादीशुदा है और तुम्हारी भी शादी होने वाली है। मैं शादी नहीं कर रही हूँ और वो भी तलाक ले रहा है। वाह, तुमने वही किया जो हमेशा से करती आ रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम ही बताओ? वो खुद मेरे पास आया और तलाक की बात की उसने। मैंने उसको इंसिस्ट नहीं किया।
और ना मैं ऐसा करना चाहती थी। वो भी अब घर गया है इस बारे में बात करने, और मैं तुमसे बात करना चाहती थी। ये तो मजाक लग रहा है। किस शख्स के लिए मुझे छोड़ रही हो? तो ये सब कैसे हुआ? यानी माफ करना, मुझे तजस्सुस है वो लम्हा कब आया जब तुमने फैसला किया और ये कहा कि अब इन बेवकूफों को बता देते हैं कैसे हुआ ये सब। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर जाकर अपनी फैमिली से बात करूंगा। मुझे भी पहले रमीज से बात करनी होगी। मैं उसके साथ मजीद नाइंसाफी नहीं कर सकती। मुझे उसी के घर छोड़ दीजिए। नहीं, उसके घर पर नहीं। अब वो मेरे ख्याल से कम अब ये वक्त हसद करने का नहीं है। अलिफ, ये हसद का मसला नहीं है, मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, लेकिन तुम नहीं जानती जब उसे बताओगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। रमीज ऐसा इंसान नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ उसके घर मत जाओ प्लीज अलिफ। उसे कॉल करो, कहीं बाहर बुला लो। ठीक है, सही सही। थैंक यू सो मच। क्या आप आने वाले हालात के लिए तैयार हैं? कयामत से कम नहीं होंगे। तैयार हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। ये कोई वक्ती और जज्बाती फैसला नहीं है। सच कहूँ तो मुझे तो डर लग रहा है। शुरू में कुछ मुश्किल जरूर होगी और थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हार मत मानना। मैं तुम्हें एक घर लेकर दे दूंगा, तुम वहाँ सुकून से रहोगी, कोई परेशान नहीं करेगा। कैसा घर? मैं इस तरह चार दीवारी में कैद नहीं रह सकती हूँ। मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं। तुम्हारी अम्मी, जैनब और मरियम वो सब तुम पर टूट पड़ेंगी। टूट पड़ती है तो टूट लेने दे। मैंने किसी से मोहब्बत की है और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगी। जो भी होगा मैं सामना कर लूंगी और खुद को डिफेंड भी कर लूंगी। क्या तुम्हें यकीन है खुद पर? हाँ बिल्कुल है। तो फिर मैं अपने होटल्स में से किसी एक में ठहर जाऊंगा। ठीक है, वो भी ठीक है। यही बेहतर होगा इस वक्त। चलो ठीक है, हम सबको बता देते हैं, उसके बाद शाम को मिलते हैं। हमने बहुत तफसील से बात की और सच्चाई बताने का फैसला किया। और तुमने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जिन्हें तुमने पीछे छोड़ दिया। रमीज, मुझे इश्क हो गया है, इश्क हो गया है हम दोनों को। इश्क? कैसा इश्क? वो आदमी तुमसे बहुत बड़ा है। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो मजे लूटना चाहता है और तुम्हें हंगामा खेज औरत बनना पसंद है। इसे इश्क नहीं कहते। तुम तो मुझसे भी मोहब्बत करती थी अलिफ, क्या हुआ उसका? तुम बिल्कुल रिश्ते निभाने वाली इंसान नहीं हो। जब भी तुम्हें खुशी और सुकून मिलता है तो उसे बर्बाद कर देती हो, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। देखो, मैं समझती हूँ तुम नाराज हो और हक पर हो। तुमने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे बहुत अफसोस है रमीज, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। अच्छा देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम मुझे समझो, लेकिन मेरी माफी कबूल कर लो प्लीज प्लीज। तुम इसके काबिल नहीं हो। एलिफ बिल्कुल ठीक है मम्मी। तुम्हारी बात हुई इससे? दुआ से बात की है। तो क्या वो दुआ के पास थी? दुआ आपा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। एलिफ अब्दुल्ला साहब के साथ थी मम्मी। क्या क्या कहा तुमने? इस बात का क्या मतलब? वो अब्दुल्ला अंकल के साथ क्या करनी थी? पूरी बात बताओ ज़ैनब। दोनों साथ हैं। अब्दुल्ला साहब ने मरियम साहिबा से कहा है कि वो तलाक चाहते हैं।
यानी हमारे रिश्तेदार मेरी बेटी की वजह से तलाक ले रहे हैं। अब्बा, खुदा के लिए आप परेशान मत हो। मॉम, कोई गलत फहमी तो नहीं? कोई गलत फहमी नहीं है सिमर, तो आई है शायद। अब इन्हें आराम करने दीजिए। लेकिन जब उठेंगी तो तबीयत मजीद खराब तो नहीं होगी? मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ नूर, अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। साथ आ रहा हूं मैं भी। है अम्मी, प्यारी अम्मी। हेलो नूर फातिमा, बहुत गड़बड़ हो गई है रोहान। मुझे पता है, दुआ यहाँ रही है। उसने ज़ैनब को फोन किया था। कसम से यहाँ भी कयामत है। तुम तो ठीक हो? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कैसे हो सकती हूँ? अब मैंने टेंशन ले ली, इस बात की बेहोश हो गई। हमें डॉक्टर को बुलवाना पड़ गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मी वाकई ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बाबा ने अम्मी के साथ ऐसा कैसे किया? वो तो दुनिया के बेहतरीन बाबा थे। मेरी जान, जरा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो। देखो, इस वक्त तुम गुस्से में भी हो और गमगीन भी। घर आओगी तो आराम से बात करेंगे, ठीक है नूर? ठीक है। क्या अलिफ वहाँ है? नहीं, अभी तक नहीं आई। सुमैया आंटी की भी बुरी हालत है। ज़ैनब भी सदमे में है। ऐसा तो होगा रोहान। वैसे भी अब मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है मेरी जान। ठीक है मेरी जान, बाद में मिलते हैं। अंकल, अब होगा क्या? आपको बाबा से बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है पागल हो गए वो। सबके सामने आकर वो इतनी घटिया बात कैसे कर सकते? मुझे नहीं पता अजलान, यकीन करो मैं भी बहुत हैरान हूँ। यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा एक सवाल है, तो क्या ताया और एलिफ के दरमियान कोई ताल्लुक था? क्या ये सच है? और अगर सच है तो मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा। कहा था मैंने, लेकिन तुम में से किसी ने यकीन नहीं किया। सबने मुझे ही झूठा कहा। अब देख लो, मुझे तो पहले दिन से ही सब कुछ पता था। अगर उस दिन मेरी बात का यकीन कर लेते तो बात आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। मुझे ही बुरा समझा गया। कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए आप लोगों को। चलें, खैर, उम्मीद है आइंदा से मेरी बात संजीदगी से सुनेंगे। अम्मी कैसी हैं? सो रही है। रोहान से बात कर रही थी मैं। उसे तो पता होगा सब कुछ। मेरे बाप की माशूका उसकी बेहतरीन दोस्त जो है। अजलान, अब रोहान पर गुस्सा मत निकालो। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता अंकल? बताए ना कैसे फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतने अरसे से हमें कुछ पता ही नहीं था। हैरान हूँ मैं इस पे। एलिफ ने बाबा को बहकाया है, उसी ने वर्गलाया होगा। कोई भी बात एक तरफा नहीं होती इस तरह। अब एलिफ को सारा इल्जाम मत दो। तुम लोगों ने अपने कानों से सुना था ना कि भाई ने सबके सामने क्या कहा। अब क्या होगा चाचा जान? क्या आपको लगता है कि वो तलाक लेने ऐसा मत बोलो। आपने सुना था ना मेरे पापा ने क्या कहा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ, कंपनी जाऊंगा। अगर भाई वहां मिले तो उनसे बात करूंगा मैं। ठीक है चाचा जान, हमें बाखबर रखिएगा। बिल्कुल। मुझे भाभी की हालत की खबर देते रहना तुम लोग। मैं वापसी में यही आऊंगा। मैं भी घर जा रही हूँ, कुछ कपड़े लेकर वापस आ जाऊंगी। चलती हूँ मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं जवेरिया को ले जाती हूँ। ले जाएं सवेरा आपा, यहाँ के नाखुशगवार माहौल से दूर ले जाएं इसे। ये भी कर दिया उसने। जब वो औरत आई और हमें खबरदार किया तो वो दुरुस्त थी। सोचिए उस हाल में मुझ पर क्या गुजरी होगी। जब नाइला मुस्तफा और अजलान को बता रही थी, मैंने उसे झूठा कहा और उसका मुंह नोचने वाली थी। मैंने उसे इतनी बातें सुनाई और आखिर में वो दुरुस्त निकली। मेरे ख्याल में वाकई कोई गलत फहमी हो सकती है।
सिमल, मैंने कहा है कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सब कुछ सच और वाज़ेह है। आखिर उनमें ऐसा क्या दिख गया खाला को, जबकि रमीज अंकल जैसा खूबसूरत आदमी मौजूद था? क्योंकि उसे इश्क हो गया है। इश्क? कैसा इश्क? उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे दुख देना। मम्मी रिलैक्स रहे। अस्सलाम वालेकुम। बेशरम बेहया, बस एक यही गुनाह बाकी रह गया था, वो भी कर डाला तुमने। नानी जान संभालिए खुद को। तुमने मरियम साहिबा को दुरुस्त साबित कर दिया। जब औरत यहाँ आई और कहने लगी कि उसका शौहर मेरी बेटी के साथ ताल्लुक रखता है, तो हम सब उसके दुश्मन बन गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इश्क किया है मैंने। जुर्म है ये? पूछ रही है क्या ये जुर्म है? अल्लाह की लानत हो तुम पर। मम्मी तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं जो कर सकती थी मैंने किया, पीछे भी हटना चाहा, अपने इश्क को दिल में दफन करना चाहा। वो खुद ही मेरे पास आया और तलाक लेने का कहा तो मैंने कबूल कर लिया। अगर वो तुम्हारे सामने घुटने भी टेक देता तब भी कबूल ना करती। क्यों नहीं करती कबूल? किस बुनियाद पर? इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटी के दादा हैं। खाला, आपको अंदाजा भी है कि जिस आदमी की आप बात कर रही हैं वो अजलान के बाबा हैं? बोलो दुआ, जो बोलना है बोलो। खुदा के लिए चुप हो जाएं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेशर्मी तो देखो। मम्मी, आखिर किस किस्म की औरत हो तुम? फर्ज कर लो तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। क्या तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा? जिस आदमी से तुम इश्क का दावा कर रही हो वो मेरे शौहर का बाप है। अलिफ, तुम्हें एहसास है इस बात का कोई? मैंने हमेशा तुम्हारा दिफा किया, लेकिन अब मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगी? अब हम उनके चेहरों की तरफ कैसे देखेंगे? आप लोगों को हो क्या गया अचानक से? नफरत करने के बजाय आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था। माफ करना क्या कहा? साथ देना चाहिए? जो हरकत तुमने की उसके बाद तुम्हारा साथ दिया जा सकता है? हरकतें देखो और साथ चाहिए। तो फिर ठीक है, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। मगर मैं अपने फैसले पर कायम हूं अब भी। आप लोगों को दुख पहुंचाने के लिए बहुत अफसोस है, मगर मैं उस शख्स के साथ रहने का फैसला कर चुकी हूँ। वो शख्स शादीशुदा है, शादीशुदा। वो तलाक ले रहा है, इसीलिए मैंने भी कबूल किया है उसे। नानी आ जाए, बैठ जाए। सुबह खैर यूसुफ, मैं स्टेडियम के करीब वाले होटल में आ गया हूँ। मैंने हयात से अपना सूटकेस तैयार करवाया है, तुम उसे वहाँ से लेते आना। मैं किंग स्वीट में रुका हूँ। ठीक है जनाब। और हयात से कह देना कि जब घर पर कोई मौजूद ना हो तो मुझे फौरन इत्तला करे, मुझे मरियम से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है अब्दुल्ला साहब। यूसुफ, क्या तुम अभी मेरे केबिन में आ सकते हो? यूसुफ देखो, मुझे मालूम है कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम वाकई मेरे भाई के लिए सफीर बन गए हो। तुमने तो जैसे घर में बम फेंका और वहां से गायब हो गए। उमर साहब, देखो यूसुफ, इनकार मत करना इसका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बताओ मेरा भाई कहां है इस वक्त? जवाब दो मुझे। वो स्टेडियम के पास वाले होटल में है। ठीक है, तुम जा सकते हो।
मैं कहता फिक्र ना करो, मगर कैसे फिक्र ना करूं? हमारे साथ हुआ क्या है देखो जरा। मैं सालों भी ऐसा सोचती कि मेरी अम्मी और बाबा के साथ ऐसा होगा, तब भी यकीन ना करती, और वो भी किसी औरत की वजह से। क्या तुम इस मामले से वाकिफ थे? क्या? किस मामले से? क्या तुम्हें इनके बारे में इल्म था? वो तुम्हारी करीबी दोस्त है। एलिफ ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। नहीं मेरी जान, अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्या कहते कि तुम्हारी बेहतरीन दोस्त और तुम्हारे ससुर का अफेयर चल रहा है? देखो जो मुझे मालूम है वो ये है कि वो किसी रिश्ते में नहीं थे। जैसा तुम सोचती हो वैसा उनका कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो पक्की बात है। तो फिर बाबा ने एलिफ का नाम ही क्यों लिया? इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम। यानी एलिफ वो औरत नहीं जो किसी से नाजायज ताल्लुक रखे, वो ऐसा कबूल नहीं करती। हाँ बिल्कुल। मेरी जान, क्या ये बात हमारे घर का माहौल खराब करेगी? इस बात का हमारे घर से क्या ताल्लुक? हमारे लिए पूछा, कोई और मतलब नहीं था। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, जो वहां हुआ वही रहने दो। रोहान मेरी बात समझो, मैं अभी तक शॉक में हूँ। मैं नहीं चाहता ये हमारे बीच लड़ाई का सबब बने। कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी खबर देती रहना, ठीक है? गाड़ी संभाल कर चलाना। ओह एलिफ, क्या कर दिया तुमने यार। रोहान। एलिफ यार, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, रोना बंद करो। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो? घर पर हूँ अपने। ठीक है, अभी आ रहा हूं। मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूं? एलिफ पर या बाबा पर? इन दोनों की वजह से हमारी क्या हालत हो गई है। आपा खुदारा ऐसा मत करें, आपकी सेहत सबसे ज्यादा अहम है। कौन सी सेहत की बात कर रही हो सवेरा? मुझे अब चलना चाहिए मॉम। उस घर में तो कोहराम मच गया था, अब जाके देखूं क्या सूरत हाल। ठीक है दुआ। प्यारी नानी जान, उदास मत होइएगा, ठीक है? बेटा, अब उस घर में तुम्हें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ में चलूं? दुआ आपा का इस सबसे क्या ताल्लुक? दुआ को वहाँ मुजरिमों की तरह रहना पड़ेगा, अपनी खाला की वजह से। नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं कोई। हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पहले इतना कुछ हो गया, किसी को नहीं आना चाहिए। वो सब वैसे ही बहुत बुरे हाल में है। जाहिर है, और कैसे होंगे वो लोग। मॉम, आपको उमर अंकल को फोन करना चाहिए। वो कल रात हमारे साथ ही थे और सब कुछ जानते हैं। यानी उनसे बेहतर अपने भाई को कोई नहीं जानता। शायद वो बता सकें कि हमें इन हालात में क्या करना चाहिए। फोन करो बेटा, अभी फोन करो। ठीक है, मैं करती हूँ। मैं चलती हूँ, अब राब्ते में रहना। मैं बाहर तक आती हूँ। ठीक है सर, वैसे नोटरी वाले आ गए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नोटरी के बाद कोई और वक्त मत रखना, ठीक है? जी ठीक है सर। ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त मिल सकता है? हाँ कहो, सुन रहा हूँ मैं। जो कुछ हुआ है दुआ यहीं पे थी, अभी गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं। बहुत शर्मिंदा हूँ एलिफ की तरफ से। ज़ैनब, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एलिफ की गलतियों की जिम्मेदार तुम हरगिज़ नहीं हो। ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हम मिलकर बात कर सकें तो अच्छा होगा। मुझे कुछ मशवरे चाहिए, मतलब जरा फिक्रमंद हूँ, क्योंकि असल बात यह है कि मेरी बेटी बीच में फंस गई है। मेरा दोपहर में कहीं जाने का इरादा था, लेकिन अच्छा अगर वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे मैं वहां बाद में भी जा सकता हूँ। ठीक है, क्या समंदर के किनारे वाले रेस्टोरेंट में मिले? ठीक है, मिल लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आती हूँ।